गाजियाबाद के जिला कारागार में बंदियों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक सराहनीय पहल की जा रही है। जेल प्रशासन अब बंदियों को केवल सजा काटने का अवसर नहीं बल्कि अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने का प्रशिक्षण भी दे रहा है। इसी क्रम में अब जेल परिसर में पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है, जो सामाजिक संस्था के सहयोग से संचालित होगा। इस सेंटर में शुरुआती चरण में 30 ऐसे बंदियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने इंटरमीडिएट में विज्ञान विषय लिया था। उन्हें पैरामेडिकल से जुड़ा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे रिहाई के बाद अस्पतालों और हेल्थ सेक्टर में नौकरी करने के योग्य बन सके। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, हमारा उद्देश्य बंदियों को जेल में रहते हुए सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। इससे उनका मानसिक विकास होता है और वे समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। पैरामेडिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे बाहर निकलने के बाद वे अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर रोजगार पा सकेंगे। गौरतलब है कि गाजियाबाद जेल में पहले से ही सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। अब पैरामेडिकल ट्रेनिंग इसकी एक नई कड़ी है। इस ट्रेनिंग के बाद बंदियों को जेल के ही अस्पताल में इंटर्नशिप का अवसर भी दिया जाएगा, ताकि वे व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सके। जेल प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग बैच की संख्या और विषयों में भी विस्तार किया जाएगा। ये पहल न केवल बंदियों को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि समाज में उनके पुनः स्थापित होने के प्रयासों को भी बल देगी। कि पैरामेडिकल की ट्रेनिंग के लिए हमारी एक संस्था से वार्ता चल रही थी, जो लगभग फाइनल हो गई है, और वो संस्था यहाँ पर पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेगी। और इसके तहत पहला जो बैच होगा 30 का बैच होगा, 30 लोगों का, यानी 30 बंदियों का, वो उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर बाहर जाकर वो एक जो जेल की संकल्पना है रिहेबिलिटेशन की, उसके तहत वो बाहर जाकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और मुख्य धारा में आकर एक बेहतर जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही जो बंदी ट्रेन होने के बाद भी यहाँ रहेंगे और उनको रिहाई नहीं हो पाएगी, तब तक वो यहाँ हमारे जो हॉस्पिटल में या यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देंगे, जिससे कारागार के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।